हेलो, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। और ये ज़बरदस्त टेक्निक है जिसको मैंने 8 साल से यूज़ की हूँ और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। मैंने खुद बहुत सारा मैनिफेस्टेशन की हूँ और आज भी मैं जो चाहती हूँ हर चीज़ मैनिफेस्ट कर पाती हूँ। तो इसका जो बेस्ट रिज़ल्ट है, वैसे तो बहुत सारी टेक्निक है और मैं बताती भी हूँ। और जो सबसे बेस्ट टेक्निक होती है मैं वो डेली आपको कोशिश करती हूँ कि आप उसको यूज़ करें और अपने लाइफ में और जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करें। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरी मैनिफेस्टेशन जो मेरी शुरुआत थी, तो उसमें मैंने जब अपना सोची कि मैंने जो सबसे फ़ास्ट मेरा जो रिज़ल्ट हुई थी वो कैसा था। तो सबसे फ़ास्ट रिज़ल्ट होने वाली जो भी थी, मैंने अपनी जो इम्पॉसिबल चीज़ था वो मेरी शादी का था। मैंने ऐसा सोचा था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं माउंटेन में ही रहना चाहती थी। मैं सोचती थी कि हम वहाँ घूमने जाएँगे, तो मैंने ऐसे मैनिफेस्ट की थी, ऐसे नेचर को देख के। मैंने पहाड़ को देख के ही मैं अरुणाचल में रहती थी, तो मैं उस पहाड़ को ही देखी थी और उसको देख के मैं एक एक मतलब बहुत ही कॉन्सन्ट्रेट से उस चीज़ को मैं देखी और ऐसा मैं फ़ील कर रही थी कि मैं और मेरे हस्बैंड पहाड़ में घूम रहे हैं और वो ठंडी-ठंडी हवा, वो फ़ीलिंग, उस प्रोसेस, उस रिज़ल्ट को नहीं मैंने मैनिफेस्ट की थी, मैंने उस प्रोसेस को मैनिफेस्ट की थी। तो मेन क्या होता है कि जो प्रोसेस होती है, जो मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस होती है, जो फ़ीलिंग होती है, मेन वही होता है। मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता है, बस वो जो फ़ीलिंग होती है, वही है और कुछ नहीं है। आप जितनी अच्छे से उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, फ़ील कर सकते हो उस प्रोसेस को। जैसे मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे किया, जब फ़ास्ट उसको की थी। तो मैंने आज मैं आप कुछ भी करेंगे ना, वो चीज़ आपकी लाइफ़ में 1 साल, 2 साल या वो आएगा ही आएगा, ये 1 महीना में भी आ जाती है। तो मैंने वो की थी। तो आज मुझे याद है कि अब मैंने वो की थी कि मैं पहाड़ में घूम रही हूँ और मेरी शादी की 2 साल हो चुकी है और मैं 2 साल से पहाड़ में ही घूम रही हूँ और लोगों की ड्रीम लाइफ होती है ऐसी प्लेस में और मैं ऐसी प्लेस में रहती हूँ। और इतनी खूबसूरत, दरवाज़ा खोलो तो पहाड़ में पूरा बर्फ़ ढकी हुई है, इतनी ठंडा हवा, मुझे फ़ैन जलाने का कोई ये नहीं है। आज मार्च का मौसम है और ये आप देख सकते हो। तो मैं ऐसी ठंडी जगह रहती हूँ जहाँ की अभी भी मैं ब्लैंकेट यूज़ करती हूँ, वो भी 2-2, और अभी भी मैं ऊनी कपड़ा पहन रही हूँ। तो ये चीज़ मेरी मैनिफेस्टेशन है। आपको मैनिफेस्टेशन आता है, नहीं आता है, जो भी आता है, लेकिन ये सब आपका लाइफ में क्रिएट होती है। जो भी चीज़ को आप जिसको कोई भी चीज़ को, कोई भी विचार को अगर फीलिंग देते हैं, जिस विचार को, जैसे हम सेकंड में बताती हूँ कि मैंने स्कूटी के लिए की थी। तो स्कूटी में भी मैंने फीलिंग दी थी। मैंने कोई अफ़र्मेशन नहीं की थी, कोई राइटिंग नहीं की थी। बस मैंने उस प्रोसेस को फ़ील की थी कि मैं एक स्कूटी पकड़ी हूँ और चला रही हूँ, वो हवा मेरे फेस को टच हो रही है। उस प्रोसेस को, जो हैप्पीनेस आती है ना, उसको फ़ील की थी, फिर उसको लेट गो कर दी थी, उसको छोड़ दी थी। यही मैनिफेस्टेशन होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये 2 मैं की और वो मुझे 1 हफ़्ता के अंदर, मुझे जितनी छोटी होती है वो बहुत जल्दी क्रिएट होती है। और वैसे तो यूनिवर्स के लिए कोई छोटी-बड़ी नहीं होती है, हमारा माइंडसेट के लिए होती है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए हमें वो बहुत दिन बाद मिलती है, ये चीज़ है। और भी मैनिफेस्ट की थी मैंने, वैसे तो मैंने बहुत सारा मैनिफेस्टेशन की हूँ, लेकिन मैंने जितना भी मैनिफेस्ट की हूँ, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, वो मैंने फ़ील करके छोड़ी हूँ, तभी वो रियल लाइफ़ में हुआ है। और इसके बाद मैं बहुत ज़बरदस्त, जो मुझे अभी मैंने जो यूज़ कर रही हूँ, ये बताती हूँ, जिससे कि आप मैनिफेस्टेशन का सबसे फाइनल लेवल का मैं बताती हूँ बात, जो मैं नाउ डे कर रही हूँ। अगर आपकी शादी हो, घर हो या कुछ भी हो लाइफ में, आपको क्या करना है कि एक लंबा साँस लेना है, छोड़ना है, अपने माइंड को पूरी तरह रिलैक्स करना है। इसके बाद आपको अभी जो कॉन्शियस में, अभी जो आपकी जो एक कॉन्शियस माइंड होती है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड जो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, सब कुछ कॉन्शियस है। सबकॉन्शियस जो रिपीटेड होती रहती है, हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है, तो ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड में हमको ये है कि अभी मेरी लाइफ में ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट लेवल ये है कि मुझे पता है ये अभी मेरा ये रियलिटी है। तो मुझे मैनिफेस्टेशन का जो फाइनल लेवल होता है, उसको क्या करना है,
आपको सेकंड लेवल में जाना है। आपको ये हिस्ट्री आपको इमेजिन करना है, ये विजुअलाइजेशन करना है और उस फीलिंग को लाना है, उस हैप्पीनेस को लाना है। कोई भी चीज़ है उसको आप करके देखिएगा। जैसे कि अ, हाँ, जैसे कि आप कोई ब्यूटी, जैसे कि ये घर भी मैंने मैनिफेस्ट ही की हूँ, तो आप ऐसे कीजिए कि आप बहुत मतलब उस रियलिटी में जी रहे हैं कि क्या बताऊँ कि हाँ, जो भी आपका ड्रीम है कि आप बहुत खूबसूरत घर में रह रहे हैं, आपका एक हैप्पी मैरिड लाइफ है। आप मतलब ये मत देखिए कि आपकी शादी हो, ये देखिए कि अगर आप कोई भी शादी करना चाहते हैं तो ये देखिए कि मैंने खुद मैरिज में मैनिफेस्ट की हुई हूँ। तो ये देखिए कि आप दोनों कैसे घूम रहे हैं, एक हैप्पी कपल के जैसे हैं, घूम रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ जैसे भी आप चाहते हो वैसे आपका प्रोसेस, उस प्रोसेस को विजुअलाइजेशन करना है और उस फीलिंग को, खुशी को फील करना है, बस। और कुछ नहीं होता। और जो आपकी सेकंड लाइफ है, वैसे कहा जाता है कि आपकी जो फ्यूचर में जो आप चाहते हो, जो बनना चाहते हो, वो ऑलरेडी ये अगर हो जाता है, मतलब अगर आप उस चीज़ को विजुअलाइजेशन करके उसको रियलिटी बना लेते हो कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड को ये बता देते हो कि हाँ, ये वाली रियलिटी है, मेरी लाइफ ऐसी है और मैं बहुत खुश हूँ, एक हैप्पी मैरिड लाइफ है, हमारा बच्चा है और हमारा गाड़ी है, हमारा गवर्नमेंट जॉब है, हमारा, मैं सक्सेसफुल हूँ, मतलब इस तरह से जो भी कहानी है उसको आप ऐसे देखना स्टार्ट कर दीजिए कि वो आप रियलिटी ऐसे जी रहे हैं ऑलरेडी। और वो प्रोसेस को फीलिंग करना है कि जब ऐसी लाइफ आपके पास हो जाएगी तो आप कैसे फील करोगे, कैसे आप रिएक्ट करोगे। जैसे कि एक सिंगर को कहते हैं कि आप सिंगर बनने से पहले अपने आप को ऐसे मानिए कि आप सिंगर हो, ऑलरेडी सिंगर हो आप। और जब आप ऑलरेडी सिंगर बन गए हो तो आप कैसे अपने आप को ट्रीट करोगे, आप दूसरे से कैसे मिलोगे। तो ये भी मैनिफेस्टेशन वही होती है। जब आप उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो तो ये अब आपकी प्रेजेंट है, ये आपकी फ्यूचर की है, तो ये एक दिन जाके ये बन जाता है, ये फ्यूचर की प्रेजेंट फ्यूचर में मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, जितने भी टेक्निक है सब भूल जाइए। बस आपको कुछ समय निकाल के सुबह और रात में एक स्टोरी के जैसे खुद को देखना स्टार्ट कीजिए कि वाह, मेरी लाइफ तो बहुत वंडरफुल है। मैं सुबह उठती हूँ इतनी ब्यूटीफुल, जैसे इमेजनरी हाउस है उस घर में, जैसे मैं उस ब्यूटीफुल हाउस हुई है मेरी बेडरूम में, मैं ऑलरेडी रह रही हूँ और मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा पैसा है, मैं इतना खर्च कर रही हूँ ऑलरेडी, मेरे पास मेरा सब कुछ है, मेरे पास लाइफ पार्टनर है, मेरा बच्चा है और मैं ऐसे खुश हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, आई एम कंप्लीट, मैं बहुत हैप्पीनेस हूँ, मैं खुश हूँ लाइफ में। ऐसा करके आपको ऑलरेडी लाइफ की जितनी भी आपकी स्टोरी है उसको एक स्टोरी फॉर्म बनाइए और उस स्टोरी को विजुअलाइजेशन करना है, उस प्रोसेस को। इसके बाद देखिएगा ये प्रोसेस होती है। आप कुछ भी सोचते हैं, जैसे अभी आप जो भी नेगेटिव सोचे हैं ये कल परसों होता है। जैसे आप सोचते हैं कि आज बहुत दिन हो गई लड़ाई नहीं हुआ या कुछ लड़ाई वड़ाई के बारे में सोचते हैं, वो होने लगना है, उसी दिन होती है। क्योंकि जैसे सोच रखती है वैसे हम बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव जो भी कहानी है, स्टोरी है, उसको करके देखिए। मैंने खुद की थी अपनी लाइफ पार्टनर का कि मेरी शादी हुई है, मेरे लाइफ पार्टनर मेरे साथ ऐसे ट्रीट करेगा हर सुबह। तो वो ऑलरेडी 1 साल पहले मैंने की हो या 2 साल पहले, आज मेरी रियलिटी है ये। तो क्यों ना मैं इस रियलिटी को आज से स्टार्ट करूँ और वो कभी भी 6 महीना, 2 महीना, जितना आप उसको रियल में देखना लगेंगे, जैसे कि आपके आगे जो एक मूवी चल रही है कि ऑलरेडी आपकी ऐसी लाइफ है, आप इस लाइफ को भूल जाइए, उस लाइफ को जीना स्टार्ट कीजिए। और ये नहीं कि पूरा दिन करना है उसको, जब भी आप सुबह और रात में कर दीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए, उसको लेट गो, सुबह सोचना नहीं है। इसके बाद जब आप ये करेंगे ना, तब आपको सेकंड होता है कि आप उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। फिर सेकंड होता है जैसे कि आप हेल्थ के बारे में सोचते हैं कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, फिट हूँ, तो यूनिवर्स भी आपको ऐसा ऐसा चीज़ दिखाने लगता है कि आप ये कीजिए, वो कीजिए। क्योंकि और ये होता है, जैसे मैंने भी अपना वेट लॉस, शादी से पहले अपना वेट 55 केजी की थी, 10 केजी कम की थी। तो होती है, ये सब चीज़ होती है। तो मैंने भी, मुझे पता चला था कीटो डाइट क्या होता है, ये होता है, वो होता है, मैंने किया तब वो मुझे रिज़ल्ट आई।
और बहुत सारी मैनिफेस्टेशन है जो कि पता नहीं हो जाता है। मुझे लगता है मैंने कोई एक्शन भी नहीं लिया या एक्शन लिया भी होगा और वो चीज़ हो जाता है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट होती है विश्वास करना। मूवी देखिए जो भी अपनी लाइफ की है। सेकंड, मेरी पर्सनल ये क्रिएशन है, मैंने जो खुद करके देखी हूँ। मूवी बनाइए, माइंड मूवी, उसको हर रात को देखिए, विजुलाइज कीजिए कि आप कैसी लाइफ जी रही हो। सेकंड, आप उसको विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए। थर्ड, उसको ग्रेटफुल कीजिए। ग्रेटफुल तो इतना अच्छी चीज़ है कि मैं क्या बताऊँ। जो भी चीज़ है, अगर आपके कोई भी हेल्थ सही नहीं है, रिलेशन अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ है, आप बोलना स्टार्ट कीजिए कि थैंक यू सो मच, अब मेरे पास बहुत पैसा है, थैंक यू सो मच, मैं बहुत हेल्दी और फिट हूँ। ये होने लगता है क्योंकि ब्रह्मांड भी जो चीज़ को आप थैंक्स करते हो वो चीज़ बढ़ता है। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही बोलूँगी क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है और ये मैंने खुद की हूँ। मेरा 8 साल की एक्सपीरियंस है। इसको करके देखिए, लाइफ चेंज हो जाएगी। इसके बाद कमेंट कीजिएगा आप मुझे कि काम किया कि नहीं किया। कोई भी चीज़ है, उसको पहले माइंड मैप बना के, मूवी बना के उस प्रोसेस को, उस फीलिंग को फ़ील करना है। जैसे कि मैं जैसे लाइफ पार्टनर के ही बारे में बोल देती हूँ कि आपकी शादी हो गई, आप कहाँ घूम रहे हो, उस प्रोसेस को देखिए। क्योंकि मैंने भी अपना विजुअलाइज़ेशन में की थी कि मैं शिमला में घूम रही हूँ, तो मैं शादी के बाद मैं वहीं कुल्लू मनाली में ही थी, यहीं जॉब कर रही थी, वहीं पर था। और फ़िलहाल अभी तक तो यहीं हूँ। फ़िलहाल फिर मैं उत्तराखंड आई, मतलब ऐसे होते गई है। तो आप उस प्रोसेस को फ़ील कीजिए, देखिए वो लाइफ में आपका क्रिएट होता है। और उस फीलिंग को, उस हैप्पीनेस को कीजिए, अभी ऑलरेडी हो चुकी है, आपको कितनी फीलिंग, कितनी खुशी मिल रही है, उसको करना है। फिर ग्रेटफुल करना है, फिर विश्वास रखना है और फिर उसको लेट गो कर दीजिए। वो चीज़ हो जाती है, फिर भूल जाइए। वो चीज़ होती है, हो जाती है। तो बस मैनिफेस्टेशन यही है और कुछ नहीं है। आप करके देखिए, आप कुछ भी पा सकते हैं।